आज की दुनिया में किसी भी जंग का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता है। ये जंगें अब पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं और जब ये युद्ध किसी धार्मिक या राजनीतिक कारण से होते हैं तो असर और भी गहरा होता है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे हर कोई चौंक गया। ओवैसी ने पाकिस्तान को इसराइल का छोटा भाई कहा और दोनों देशों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इसराइल दोनों ही देशों ने कभी भी अपने पड़ोसियों को शांति से रहने नहीं दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी की और 400 से ज्यादा लोगों को मार डाला। ओवैसी ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बहुत बड़े दावे करता है, लेकिन असल में उसे इस्लाम की बुनियादी बातें समझ नहीं आती हैं। ओवैसी का कहना है कि कयामत जरूर होगी और वह फलस्तीनी लोगों के अधिकारों की बात करते हुए बोले कि जिन जालिमों ने मुसलमानों का खून बहाया उनका इंसाफ जरूर होगा। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला किया, यह कहते हुए कि मोदी ने खुद को नेतन्याहू और ट्रंप के साथ जोड़ लिया है। आखिरकार ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को युद्ध रुकवाने की पहल करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी आरएसएस वाले देशवासियों के सच्चे प्यार में हैं? ओवैसी ने भारतीय नागरिकों की स्थिति पर भी चिंता जताई। दुबई, कतर, सऊदी अरब और अन्य देशों में लाखों भारतीय नागरिकों, खासकर गरीब मजदूरों, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि युद्ध के चलते इन मजदूरों की नौकरियों पर क्या होगा। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में देर से प्रतिक्रिया दी और ऐसा लगता है कि अब ही इस समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। अंत में ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि यह युद्ध खत्म होना चाहिए। जब गैस की सप्लाई में रुकावटें आती है तो सभी देशों की आवाज उठने लगती है, लेकिन इंसानी जिंदगियों के लिए कोई क्यों नहीं बोलता है। उन्होंने कहा कि अब जब गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है तो सभी कहते हैं कि युद्ध रोकना चाहिए, लेकिन जब बच्चों की मौत हो रही थी तब खामोशी क्यों थी। ओवैसी की यह अपील न केवल पाकिस्तान और इजराइल की नीति पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि युद्ध के असल नुकसान इंसानियत को झेलने पड़ते हैं। क्या वाकई दुनिया ने युद्धों से कुछ सीखा है या फिर हम फिर से उसी रास्ते पर चलेंगे जहां इंसानियत को नजरअंदाज किया जाएगा।